नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा चैप्टर है, बहुत लेंथी भी नहीं है, लेकिन बहुत ही काम का चैप्टर है। क्योंकि हमने एडिशन रिएक्शंस के बारे में सुना है, हमने डिस्प्लेसमेंट यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये एक अलग दुनिया है। रिएक्शंस की एक अलग दुनिया, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर हम अपने आसपास अपनी डेली लाइफ में देखें कि भाई गाड़ी में अगर हम जा रहे हैं तो पेट्रोल का अंदर कंबशन हो रहा है, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। जो वर्ड अपने आप में दो, अगर मैं इसका संस्कृत में कहा जाए संधि छेद करें अगर हम, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इन दोनों वर्ड से मिलकर बना होता है। तो जो भी रिएक्शन जिनके अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ दिखाई देंगे, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। चाहे हम गाड़ी में, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, वहाँ पेट्रोल का कंबशन हो रहा है, डीजल का कंबशन हो रहा है, आजकल आपके पास सीएनजी गाड़ी है तो सीएनजी का जो कंबशन हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन है। कोयले का कंबशन आप कर रहे हैं, कोयले को आप जला रहे हैं, वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि क्यों वो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स का मतलब क्या है, रिडक्शन कहाँ कहाँ हम टर्म यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन की क्या क्या डेफिनेशंस होगी, इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। तो अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था, चाहे वो कोई भी फ्यूल है XYZ, चाहे वो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, इन सब का कंबशन कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन की बात करें, लोहे पे जंग लग जाता है, कोरोजन की बात करें, मेटल्स पे कोरोजन की बात करते हैं जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सेल की जब हम बात करते हैं, चाहे वो ड्राई सेल है या वो लेड एक्यूमुलेटर सेल है, निकल कैडमियम सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, तो कहीं ना कहीं ये जो सेल्स के रिएक्शंस हैं आप देखेंगे, ये रिडॉक्स रिएक्शन कैटेगरी में जाएंगे। इवन आप ओजोन गैस ने जो डिप्लीशन हुआ है, जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुआ है, आप देखेंगे वो भी एक तरीके का आपको रिडॉक्स नजर आएगा। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन की जरा तह में जाने से पहले हमें इन दो पर हमला करना पड़ेगा तेजी के साथ कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है। तो हम पहले इन्हीं दो को समझते हैं कि व्हाट दिस टर्म ऑक्सीडेशन स्टैंड्स फॉर। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है और रिडक्शन का क्या मतलब है, इनकी कई डेफिनेशंस आएंगी। उन सभी डेफिनेशंस को हम मद्देनजर रखेंगे और एक एक करके हम बात करेंगे कि कब कहाँ पर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कब कहाँ कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि दैट एलिमेंट और दैट सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन का कहीं ना कहीं मतलब निकलेगा गेन ऑफ ऑक्सीजन से। तो रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है, मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। मैं अभी इनको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को लेना, कोई सब्सटेंस जल रहा है तो वो ऑक्सीजन को गेन करेगा। तो जो भी आप कंबशन प्रोसेस देखेंगे वो आपको ऑक्सीडेशन कैटेगरी में नजर आएंगे कि उनमें जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन ले रहा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो लूज कर रहा होगा ऑक्सीजन उसका रिडक्शन होगा। अच्छा, अगर किसी ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन जा रहा है, तो समझ लीजिए वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को अगर गेन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो तो रिड्यूस हो गया। और जो सबसे अल्टीमेट, जो हमारा ब्रह्मास्त्र होगा, जिसको चलाने से हम सिर्फ मात्र इस थर्ड डेफिनेशन से हम इस पूरे चैप्टर को अपनी कमांड में ले सकते हैं, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन होता है।
एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन। तो देखो तीन डेफिनेशन तो हमारी निकल ही चुकी हैं, है ना। क्या निकली कि कोई अगर ऑक्सीजन को गेन करता है, या हाइड्रोजन को लूज करता है, या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लूज करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या माना जाएगा, ऑक्सीडेशन माना जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि यहां पर आ जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन सबको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने जा रहे हैं अभी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो यहां पर आ जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये 5 डेफिनेशन हमारे सामने आ गई। कहाँ ऑक्सीडेशन है, कहाँ रिडक्शन है। चलो एक बार रिकैप मारते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन, किसी ने ऑक्सीजन को गेन किया या हाइड्रोजन को लूज किया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। ऑक्सीजन को गेन करना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन को लूज करना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करना ऑक्सीडेशन है। कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे एलिमेंट को बढ़ा रहा है उनके साथ कंबाइंड होकर, तो वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लूज कर रहा है, लाइक सोडियम को, पोटेशियम को, है ना, तो वो क्या माना जाएगा, ऑक्सीडेशन माना जाएगा। तो जो मैंने 5 डेफिनेशन आपको ऑक्सीडेशन की बोली, उनको रिवर्स कर दो तो वो रिडक्शन बन जाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो उस समय दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस भी कर रहा होगा। जो एलिमेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा गेन भी तो कर रहा होगा। तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है या जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। उसको हम रिडक्टेंट भी कह सकते हैं, रिडक्टेंट, रिडक्टेंट, रिडक्टेंट। और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है यानी जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज भी कर रहा होगा, तो वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम ऑक्सीडेंट भी कहेंगे, ऑक्सीडेंट, पेप्सोडेंट, ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है। देखो एजेंट जो LIC एजेंट होते हैं वो अपनी पॉलिसी थोड़ी करेंगे, वो दूसरों की पॉलिसी करेंगे। एजेंट तो दूसरों के लिए काम करते हैं ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों के लिए काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद का रिडक्शन हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट कहते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास कुछ, हमारे सामने बहुत सारी इक्वेशंस होंगी। उन इक्वेशंस में हमें अब छांटना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हमारे लिए ऑक्सीडेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ही हमारे लिए रिडक्टेंट होता है। तो चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आया है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहां पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो भाई का हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन का यहां पर रिडक्शन होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन कर लिया। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन कर लेता है उसका रिडक्शन होता है। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम को गेन कर लिया और मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने मुझसे पढ़ लिया, ठीक है ना, वही बात हो रही है। तो ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम ने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया तो ऑक्सीजन को रिड्यूस भी कर दिया। तो यहां पर जिसका ऑक्सीडेशन होता है
वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। अब यहाँ पर मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन किया। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो चुका है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी वो रिडक्टेंट बन गया। और क्लोरीन ने किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन कर लिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन करना मतलब रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। यानी यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन किया। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन्हें हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, ऑक्सीडेंट। चलिए अब यहां पर देखें हम, ये देखो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। अच्छा, या सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन होता है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर सल्फर को आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं सल्फर ने हाइड्रोजन को अपने से अलग कर दिया। हाइड्रोजन लूज करना ऑक्सीडेशन होता है। अब यहां पर अगर सल्फर भाई साहब हमारे ऑक्सीडाइज हो गए तो ऑक्सीजन हमारा यहां पर रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सो सिंपल, सो इजी। यहां पर देखो आयोडीन को अगर हम थोड़ा गौर फरमाएं तो इसने पोटेशियम को लूज किया है। आयोडीन ने पोटेशियम को लूज किया और पोटेशियम एक बहुत ही रेप्यूटेड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट माना जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लूज करने को शास्त्रों में ऑक्सीडेशन कहा जाता है, कि यहां पर जो आयोडीन है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी उसे हम रिडक्टेंट कहते हैं, हम उसे रिडक्टेंट कहते हैं। वेरी गुड। और यहां पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। तो जो हाइड्रोजन को लूज करता है वो भी अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। जो अपने आप को लूज कर रहा, मतलब सॉरी क्या नाम है, हाइड्रोजन को लूज करता है, क्योंकि गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन का यहां पर यहां से यहां तक जाना ऑक्सीडेशन माना जाएगा। ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है ना। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक वाली बात चल रही है। यहाँ पर अगर हम गौर फरमाएं, तो मुझे ब्लैक लेना चाहिए यहाँ पर, तो मैग्नीशियम ने किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर लिया तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया, और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट को गेन कर लिया तो ये रिड्यूस हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सिंपल, सो इजी। यहाँ पर मैग्नीज को देखें अगर हम, तो मैग्नीज ने कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लूज किया है। ऑक्सीजन को लूज करना रिडक्शन माना जाता है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसने अपने आप को हाइड्रोजन से दूर किया है। हाइड्रोजन लूज करना ऑक्सीडेशन होता है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। तो मतलब ये पहचान हमें आनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन की 5 डेफिनेशन और रिडक्शन की 5 डेफिनेशन पढ़ ली हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन सब पे भारी रहेगी, उसको अलग से डिस्कस करेंगे फिलहाल। अब यहाँ पर आइए, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके इस तरह का कुछ रिएक्शन दे रही है। अच्छा, अगर मैं आयोडीन को देखूं तो यहाँ पर बताना मेरे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आयोडीन ने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अपने से अलग कर दिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अपने से अलग करना ऑक्सीडेशन माना जाता है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे लिया जाएगा। बाकी
हाइड्रोजन परऑक्साइड में अभी इसको थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन में कवर करूंगा कि ये कैसे रिडक्शन होगा। अभी बताना मेरे लिए मुश्किल रहेगा क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्टेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। फिलहाल यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपना, क्योंकि इसने क्योंकि यहाँ अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ डेफिनेटली रिडक्शन होगा, बट कैसे होगा वो इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन में आप कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। हाइड्रोजन को लूज करना ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। ब्रोमीन ने यहाँ पर हाइड्रोजन को गेन कर लिया। हाइड्रोजन को गेन करना रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम ऑक्सीडेंट कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हमारे लिए क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा, ऑक्सीडेंट। अच्छा, यहाँ पर कॉपर ने देखो अपने जीवन से ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। दफा हो जा बेवफा। चलो, ऑक्सीजन को लूज करना रिडक्शन माना जाता है। ऑक्सीजन को लूज करना रिडक्शन है, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट। ओ बेटे की जान, बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन आ गई है, लेकिन देखो यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन ने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम कर दिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने साथ कंबाइंड करना, जोड़ना, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होता है, तो ये मेरे लिए माना जाएगा रिडक्शन, कि यहाँ पर आयरन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फर को देखो तो कहीं ना कहीं इसने ऑक्सीजन को अपने से बढ़ा लिया है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, उसे रिडक्टेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया। टिन ने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ा लिए हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बढ़ाना ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। मर्क्यूरी के पहले एक एटम के पास 2 क्लोरीन थे, अब एक एटम के पास 1 रहेगा क्योंकि 2 एटम के पास 2 हैं। तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी ने अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम कर लिए, तो ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अच्छा, यहां पर आप देखो एल्यूमिनियम ने फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच लिया है। ऑक्सीजन को खींच लिया यानी ऑक्सीजन ले लिया, तो इसका मतलब ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, और इसने बेचारे ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो ये रिड्यूस हो गया। तो जो रिड्यूस हुआ क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये रिड्यूस हो गया। तो जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। चलो, ये जो डेफिनेशन थी, ये तो इक्वेशन को देखकर हमें आसानी से पता चल रहा है कि कौन हाइड्रोजन ले रहा है, कौन लूज कर रहा है, कौन ऑक्सीजन ले रहा है, कौन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस कॉन्सेप्ट वी कैन इजीली डिवाइड, वी कैन इजीली क्लासिफाइड द सब्सटेंस इनटू ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी, कि कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये बहुत इजीली हम क्लासीफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब हम आते हैं जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उस डेफिनेशन के बाद हम आगे बढ़कर पहुंचते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे, जो कि इस चैप्टर की आत्मा है, सोल है इस चैप्टर की। चलिए, तो ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई भी एलिमेंट, आप खुद ही सोचिए, कोई अगर अपने इलेक्ट्रॉन लुटाने लग जाए, दे दनादन इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, तो उसका नेगेटिव चार्ज हमेशा कम हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। क्या बोला मैंने? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी लूज करता है तो उसका नेगेटिव चार्ज कम होता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। देखिए, सोडियम है, अभी बेचारा न्यूट्रल है, इस पे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो
इसका जो चार्ज है यहाँ पर तो जीरो था, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब इसका चार्ज +1 हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। ठीक है, +1 -1, इधर भी जीरो इधर भी जीरो। इक्वेशन जो भी आप लिखते हैं ना, इट शुड बी बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू एटम, इट शुड बी बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। अगर आपने एटम तो बैलेंस कर लिया लेकिन चार्ज आपका बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन बिल्कुल गलत होगी आपकी। तो यहाँ पर एटम 1, यहाँ पर भी 1, लेकिन ये न्यूट्रल है, तो यहाँ +1 -1 ये भी न्यूट्रल है। तो आपने देखा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिख रहा हूँ, जिनको मैं बैलेंसिंग में यूज करूंगा, कि ऑक्सीडेशन राइट, कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे ऐड होंगे, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे ऐड होंगे। देखो जरा, मैग्नीशियम, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो जीरो चार्ज है मैग्नीशियम पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, ये है नंबर लाइन, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होता है। जब भी आप राइट की तरफ जाते हुए दिखें, समझ लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट की तरफ आप दिखेंगे तो रिडक्शन होगा। नहीं समझ में आया, देखो 0 से +1, 0 से +1 यानी कि आप लेफ्ट में आ रहे हैं, सॉरी 0 से +1, सॉरी 0 से +1 यानी आप राइट की तरफ जाएंगे। राइट की तरफ जाना मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन राइट में ऐड करने हैं। अगर आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो समझ लीजिए रिडक्शन हो रहा होगा। अभी एग्जांपल दूंगा मैं, Al3 पॉजिटिव, ओह नो 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 नो, व्हाट इज दिस मैन। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ Al3 प्लस में, +3 इलेक्ट्रॉन। तो 0 से +3, 0 से +3 राइट में जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन, टोटल चार्ज 0, +3 -3 ये भी 0। इक्वेशन शुड बी बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, ये भाई साहब हमारे हैं फेरस, अब ये ऑक्सीडाइज होकर चले गए फेरिक में, तो पॉजिटिव चार्ज देखो ना, +2 से +3, +2 से +3 आप कहीं ना कहीं राइट में जाएंगे। राइट में जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन राइट में ऐड करने ऑक्सीडेशन में कितने, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस कर दो, +3 में से +2 माइनस कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया भाई, +3 में से +2 माइनस कर दो तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। हमेशा यहाँ +1 था, यहाँ 0, डिफरेंस आया 1, +2 इधर 0, डिफरेंस आया 2, +3 इधर 0, डिफरेंस आया 3। कह रहे सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो यार, दिमाग खराब कर दिया आपने। वत्स, थोड़ा इंतजार करो। स्टेनस, दिस इज कॉल्ड स्टेनस, और ये चला गया स्टेनिक में, स्टेनिक। तो आप देखिए ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ये नंबर लाइन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कभी भी आप देखें कि आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो समझ जाइएगा कि वो रिडक्शन हो रहा है। मूव करने का मतलब है इक्वेशन को देखना है, लेफ्ट से राइट में देखो, +2 से +4 जा रहे हो, +2 से +4 तो राइट में जाते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब राइट में जाओगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर दो और राइट हैंड साइड पे ऐड कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, राइट हैंड साइड पे ऐड कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो और राइट हैंड साइड पे ऐड कर दो, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे ऐड होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इधर चार्ज है +2, तो इधर देखो ना +4 और -2, इधर भी +2 चार्ज आ रहा है। इक्वेशन में एटम तो बैलेंस हर कोई करता है, लेकिन चार्ज पे आपको खास ध्यान देना है, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। प्लम्बस जाएगा प्लम्बिक में, देखो ना, +2 से +4, +2 से +4 राइट में जा रहे हो, राइट का मतलब ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होते हैं, राइट में। कितने, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। अच्छा, ये देखो, ये क्या है, Cl-, ये चला गया है Cl एटम में। आहा, तो यार इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, -1 से आप 0 जा रहे हो, क्योंकि ये तो न्यूट्रल एटम है, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। आप माइनस से 0 जा रहे हो, माइनस से 0 भी राइट हैंड साइड में दिखेगा, -0 से राइट, राइट का मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। यहाँ पर चार्ज है 0, यहाँ पर -1, तो 0 में से माइनस कर दो -1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, रिपोर्ट है। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, यहाँ चार्ज है 0, यहाँ -1, एटम देखो इधर 1 इधर 1, बैलेंस है। लेकिन क्लोरीन की आदत क्या है ना, क्लोरीन मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डायटोमिक में करता है।
तो इसके दो एटम मिल सकते हैं आपस में। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन अभी खाली है तो इसने इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, तो Cl2 बना सकता है। तो उसका मतलब मैं यहाँ दो आयन ले लूंगा, मैं यहाँ पर दो आयन ले लूंगा, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दो एटम बनेंगे, वो दो एटम मिलकर Cl2, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो याद रखिए ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट में होंगे। नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहे हो तो राइट है, राइट का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे ऐड होंगे। O2 माइनस O2 में जा रहा है। देखो पहले एटम बैलेंस करो, यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ दो एटम करो। एक का चार्ज -2, दो का -4, एक का -2, दो का -4, यहाँ एक का भी जीरो, दो का भी जीरो, क्योंकि प्योर मॉलिकुलर फॉर्म है। तो इधर टोटल नेगेटिव चार्ज है -4। और क्योंकि आप नेगेटिव से न्यूट्रल जा रहे हो, नेगेटिव से न्यूट्रल का मतलब ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे? राइट में। कितने? डिफरेंस के बराबर। भाई यहाँ पर टोटल चार्ज है -4 और इधर है 0, तो 0 में से माइनस कर दो -4, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। तो ये कहानी हुई ऑक्सीडेशन की, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना, अपना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना या अपना नेगेटिव चार्ज कम करना, ये सब ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में होंगे, एटम भी बैलेंस करने हैं और आपको इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करने हैं, ये खास ध्यान रखने हैं। अब जरा चलते चलते हम रिडक्शन को भी याद कर लें, वरना रिडक्शन बुरा मान जाएगा और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रिडक्शन बुरा माने। रिडक्शन का मतलब होता है भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो जरूर वो नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना, मैं जो चीज गेन करूंगा वो मेरे पास बढ़ने लगेगी। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है और नेगेटिव बढ़ेगा तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये नंबर लाइन हो गई, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव से जीरो जा रहे हैं, नेगेटिव से जीरो का मतलब है नेगेटिव कम कर रहे हैं, नेगेटिव कम करने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और नेगेटिव कम करने का मतलब पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम राइट साइड में जाते देखते हैं तो ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में देखेंगे तो रिडक्शन। देखो यानी कि पॉजिटिव कम होगा तो भी रिडक्शन, नेगेटिव बढ़ेगा तो भी रिडक्शन। ओके ओके, ये बात है। चलो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ऑक्साइड में चला गया, तो ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से नेगेटिव हो गया, न्यूट्रल से नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट जाने का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होते हैं? रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होते हैं। रिडक्शन में लेफ्ट, ऑक्सीडेशन में राइट, वहाँ चलता है और, इंग्लिश का और, OR, ऑक्सीडेशन राइट, और यहाँ चलता है RL, रिडक्शन में लेफ्ट। हमारी दिल्ली में बस चलती हैं RL77, RL78, या कभी चला करती थी कॉलेज टाइम में, तो RL77 रिडक्शन लेफ्ट, रिडक्शन लेफ्ट। अच्छा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया नाइट्राइड। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नाइट्राइड बन गया ना। देखो जीरो एटम, यहाँ पे चार्ज है 0 क्योंकि न्यूट्रल एटम है, 0 से -3, 0 से आप -3 जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हो। 0 से -3 का मतलब आप लेफ्ट में आ रहे हो, लेफ्ट का मतलब रिडक्शन हो गया। और इधर -3 है तो इधर भी +3 होना, इधर -3 है तो इट शुड बी -3 लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ फेरिक आयन है, फेरिक आयन चला गया फेरस में, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज का मतलब आप देखो ना, +3 से +2 तो लेफ्ट में आओगे, लेफ्ट का अंदर रिडक्शन है, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड होंगे, कितने? डिफरेंस के बराबर। 3 में से 2 माइनस कर दो 1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। स्टैनिक चला गया स्टेनस में, स्टैनिक चला गया स्टेनस में, तो +4 से +2 जा रहे हो, +4 से +2 तो लेफ्ट में आओगे, लेफ्ट का मतलब रिडक्शन होगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड होंगे, कितने? डिफरेंस के बराबर। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। अच्छा ये बात, ज़्यादा समझदार बन रहे हो तो ये लो, पहले एटम बैलेंस करो। यहाँ क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ 2 एटम करो।
देखो ये प्योर मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, एक एटम का भी जीरो चार्ज है, दो का भी जीरो है, न्यूट्रल है ये। लेकिन यहाँ एक एटम पे -1, दो पे -2, तो जीरो से आप -2 की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट में आ रहे हो, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, लेफ्ट में। कितने, बड़े में से छोटा माइनस करो, जीरो में से माइनस कर दो -2, क्योंकि देखो यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज -2 है, एक का -1, दो का -2, तो लेफ्ट में भी -2 होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन शुड बी बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू एटम एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। देखो एटम का मैंने देखा है ज़्यादातर कि एटम का तो ध्यान बच्चे रख लेते हैं, लेकिन चार्ज का ध्यान नहीं रखते। कई बार ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड कर रहे होते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन राइट में ऐड कर रहे होते हैं, और चार्ज उनका कई बार बैलेंस भी नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज मस्ट बी बैलेंस। रिडॉक्स रिएक्शन में चार्ज तो बैलेंस रखना ही रखना है, वरना अनर्थ हो जाएगा वत्स, अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं, अरे यार मान जाना, MnO4-, इस पे चार्ज अभी -1 है, पूरे पे चार्ज -1 है, ठीक है। इसने ये मैंने भेज दिया MnO4 2- में, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव का अंदर रिडक्शन हुआ है, नेगेटिव बढ़ गया तो रिडक्शन हुआ ना, लेफ्ट में जाओगे तो और नेगेटिव बढ़ता चला जाएगा। डिफरेंस क्या आ गया, 1, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सो सिंपल, सो इजी, है ना। तो खैर कहने का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे, मैंने आपको 5 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की बताई, 5 डेफिनेशन मैंने आपको रिडक्शन की बताई। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये सारी की सारी पांचों डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की है। इससे एग्जैक्ट आप करोगे तो वो रिडक्शन की बन जाएंगे। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिड्यूसिंग एजेंट आ जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरों को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम रिडक्टेंट कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। तो ये तो बात हुई बेसिक की कि रिडॉक्स का बेसिक क्या है। आप किसी इक्वेशन को देखकर कैसे पहचान करोगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप खुद ही सोचकर बताइए कि यहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन चेंजेस टू 2NH3, सपोज कीजिए दिस इज एन एग्जांपल, तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं। देखो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को गेन किया, तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को गेन किया तो ये क्या माना जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन को गेन करना रिडक्शन है। हाइड्रोजन को गेन करना रिडक्शन, और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ने किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर लिया तो ये ऑक्सीडेशन है, राइट। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप इजीली देखकर पहचान कर पाएंगे। चलो जी, H2O2 मिलकर H2O की फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2O2 प्लस H2O। तो इसमें बताइए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। देखो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीजन को गेन करना ऑक्सीडेशन माना जाता है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को गेन किया, हाइड्रोजन का गेन करना रिडक्शन माना जाता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी देखो ये तो छोटी मोटी बातें थी, इलेक्ट्रॉन वाली जो डेफिनेशन है वो हमारे लिए सबसे अल्टीमेट है, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आएगा वो हमारे लिए इन डेफिनेशन की कोई इतनी खास यूटिलिटी होगी नहीं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑक्सीडेटिव स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। काफी लेंथी टॉपिक है, उसको अलग से वीडियो में कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।